नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला पे। तो जैसा कि बिहार दरोगा की बम्पर वैकेंसी इस बार आ चुकी है 1275 पदों के लिए, और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो हम लोग अपना सीरीज़ जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। सेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था, तो अगर किसी ने भी मिस किया है सेट 3 तक तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 4। तो आप लोग जो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे अभी बिहार दरोगा से रिलेटेड सारा ही सेट प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक्चुअली ये होता है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो ये जो है UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक फेमस पर्वत श्रृंखला है आल्प्स माउंटेन, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो ये क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे MG रानाडे के शिष्य थे, ये सही है। गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है, ये भी सही है। जिन्ना ने गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक एक पुस्तक लिखी। ये किनके राजनीतिक गुरु थे? तो वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो जिन्ना कैसे लिख सकते हैं? तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, इसका क्या था? ऑप्शन बी सही था, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये बी हो जाएगा। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है, सही बात है। हक्की पिक्की का अर्थ जो है कन्नड़ भाषा में होता है पक्षी पकड़ने वाला, और हक्की पिक्की जनजाति को महाराणा प्रताप सिंह के साथ पैतृक संबंध होने का दावा किया जाता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा? ये ई जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब सारे ही हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, सॉरी 5 क्या है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित कौन सा क्रम सही है? तो ये क्या बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर। तो क्या हो जाएगा? शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। उत्तर में क्या है? नीलगिरी, और दक्षिण में क्या है? अन्नामलाई। तो इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 7 नंबर, कौन सा देश पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत जो है वो पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, इस्पात उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, बिहार का भौगोलिक विस्तार। बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये यहाँ पे दिया हुआ है इसका उत्तरी अक्षांश का। 10 नंबर है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पे बनाया हुआ है, तो पानी भी तो गंडक नदी से ही आएगा ना। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11 कि बिहार में बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है, ऑप्शन ए सही है, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है? तो वो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 32। तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट रिट निकालती है ना, आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट का कितना है? आर्टिकल 226। ये किसका है? हाई कोर्ट का है। और आर्टिकल 32 किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो हम देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 332। ये क्या है? संघीय लोक सेवा आयोग। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत नागरिकता हेतु दिए गए निर्देशों में शामिल है। तो किसी, ऑप्शन इसका डी क्या है? सही आंसर है, किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो इंडियन है उनको तो मिलेगा ही, जो विदेशी हैं उनको भी मिलेगा? तो वो है आर्टिकल 14 और 20। आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। और 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो वो किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 12। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 के प्रभाव को सीमित नहीं करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 361। ऑप्शन ए क्या है? सही है। इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेद 361 में इसके तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के पदासीन रहते हुए उनके विरुद्ध जो है आपराधिक सुनवाई नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय को मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघवाद को क्या, किस नाम से जाना जाता है? मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, ये क्या था? 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है। पीठ के नियोजन में आरक्षण के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावनाएं प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची को किस देश से लिया था? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये किस देश से ली गई है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ये ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी सही है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है ये भी सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं इधर टिक लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है अभी भी? तो ये क्या है? 10वीं अनुसूची है। इसको कब लाया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है? तो ये चीन में स्थित है। 24 है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो वो किसके साथ है?
लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। सारे ही क्वेश्चन रेलिवेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको याद रखेंगे और ध्यान से देखते चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो वो कौन सा देश है? जापान। नेक्स्ट है 26, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो वो किस देश में? चाइना में है। चाइना और मंगोलिया के मध्य स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो वो चिली है। पता है ना, चिली का ऐसा शेप है, तो वो क्या हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं, चिली इतना लंबा है तो ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे इसका विस्तार है। नेक्स्ट है 28, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है। 29 है कि कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद सऊदी अरब की। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये हंगरी जो है एक क्या है, चारों तरफ से किसी न किसी देश के द्वारा ही ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इस तरह के जो भी होते हैं देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं किसी देश के साथ, तो वो क्या होते हैं? स्थल रुद्ध देश होते हैं। नेक्स्ट है 31, पराग्वे की राजधानी क्या है? तो पराग्वे की राजधानी जो है असंसियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, तबकाते नाशरी का लेखक कौन था? तो वो मिनहाज उस सिराज। इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी फारसी भाषा में, और इस पुस्तक से जो है मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो वो नूरजहाँ ने बनवाया था। इत्माद-उद-दौला जो थे वो कौन थे? नूरजहाँ के पिता थे। नेक्स्ट है 34, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? तो वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे, जिसको अकबर ने जो है सो क्या किया था, अपनी राजधानी भी बनाया था, और अकबर ने क्या किया था, मतलब इसकी स्थापना करवाई थी, और इन्हीं के नाम पे उन्होंने अपने बेटे के नाम को भी सलीम रखा था। नेक्स्ट है 35, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि इसके रीज़न क्या है? अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं किया करती थी। ऑप्शन ए राइट है। 36 है, मध्यकालीन भारत ने मुगल शासक वस्तुतः थे? मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? तो वो चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट है 37, किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई? तो वो थी चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 38, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो धर्मपाल थे। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी? विक्रमशिला भागलपुर में है। वो बंगाल के शासक थे धर्मपाल। 39 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है और इसकी स्थापना 2009 में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो वो है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही है। 41 क्या है? अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध दर्शाने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कुभा या क्रुमू। 41 का ऑप्शन सी। 42 देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 2025। ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। ये 43 क्या है? पंडुका पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो वो है झारखंड। नेक्स्ट है 44, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है?
तो ऑप्शन ए सुपौल। सुपौल जिले के डगमारा में बनने वाली पनबिजली परियोजना 130 मेगावाट देश की क्या है, पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना है। 45 है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो वो है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसको बोल देगा दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया। और इसमें होता क्या है, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुवों बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। 46 है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और यहाँ पे ऑप्शन में एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। 30 अब कौन सा है, 47 क्या है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे यह नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूर्य जो होता है वो हमारे ठीक ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो अगर हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो क्या होती है, वो सारे रंग मतलब एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है और सारे 7 रंग दिखाई देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। 49 है, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही है, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई मिसाइलों से। अग्नि मिसाइल जो है ये क्या है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का एक परिवार है और इसका परीक्षण जो है सो सबसे पहले 1989 में, अभी इसका सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है सो लॉन्च हो चुका है। 50 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए, ऑप्शन ए। अवतल दर्पण का और यूज कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, दाढ़ी बनाने में हो गया, गाड़ियों के हेडलाइट में हो गया, आँख कान और नाक के डॉक्टर ENT जो डॉक्टर होते हैं वो उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में। अवतल दर्पण क्या है, एक कन्वर्जिंग दर्पण है, मतलब क्या कहते हैं, सारे रे को समेट देता है, जहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या सोलर कुकर जैसे हो गया, वहाँ पे क्या करता है, सारे रे को समेट के वहाँ पे इंटेंसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हम सोलर कुकर में खाना पका पाते हैं। 51 क्या है, पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, पर दूध को पहले बहुत ठंडा किया जाता है फिर निश्चित समय में अचानक गर्म कर, नहीं, दूध को जो है वो गर्म किया जाता है फिर उसको ठंडा किया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। पॉस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी भोज्य पदार्थ अमूमन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, उनको खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे क्या होते हैं, इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और इसके चलते इसे लंबे समय तक हम संरक्षित रख पाते हैं। लुईस पाश्चर ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। 52 है, साबुन ग्रीस को हटाता है, तो ये किससे हटाता है, पायशीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अपमार्जक, अपमार्जक जिसको हम डिटर्जेंट आम बोलचाल में बोलते हैं, क्या है, तो ये एक शोधन अभिकर्ता है। डिटर्जेंट का प्रयोग क्या करते हैं, हम सफाई में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 54। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। एक ऐसी प्रोसेस है ना जिसमें ठोस क्या होती है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है बिना जो लिक्विड स्टेट है उसकी उसमें गए हुए। 55 है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ये है एलिथ्रीन, ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। फिफ्टी 56 क्या है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा सही आंसर है। ड्राई सेल जो होता है क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल है
जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर, इस सब में प्रयोग किया जाता है। और शुष्क सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। 57 है, प्रधानमंत्री वाणी योजना संबंधित हैं, तो वो सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता। ऑप्शन डी क्या सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी, तो वो शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बना है, तो वो कौन है, सिंगापुर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, बहुपक्षीय व्यापार समझौते की अभिपुष्टि करने वाला सिंगापुर जो है वो पहला देश बन गया है। और इस समझौते में आसियान क्षेत्र के 10 देशों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। तो इसमें जो देश शामिल है वो तो आसियान के हैं ही, उनके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को। ऑप्शन ए क्या है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल निम्नलिखित में से कहाँ बना है, तो वो बना है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए क्या है सही है। 62 है, विश्व की सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ बनेगी, तो वो है कांडला से गोरखपुर। गुजरात के कांडला पोर्ट से यूपी के गोरखपुर तक बिछाए जाने वाली इस पाइपलाइन की पिछले साल मोदी जी ने आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 63 क्या है, मैथ का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो इसका सॉल्व करके ये क्या आ रहा है, ऑप्शन डी क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, 64 क्या है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस हाजीपुर से एक कार से के जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो कार की चाल बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति दे दी गई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है, बस की है, और कार के जाने के 6 घंटे बाद चलती है बस, और 4 घंटे में उसको पकड़ भी लेती है। तो देखा जाए तो कितना 10 घंटा का टोटल वो है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब सेम दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी, जो सापेक्ष गति है वो 90 माइनस x घंटा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, खसरा जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी। 66 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट है 68, कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो है कटिहार। ऑप्शन डी। 69, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो क्या है उपयुक्त, पहला और दूसरा दोनों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जो मिट्टी होती है वो लाल लैटोसोल है और मृदा बहुत मोटी है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो सिंपली यहाँ क्या किया है, क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लिया, तो उससे विक्रय मूल्य निकल गया 160, तो लाभ कितना का हुआ 60 का हुआ, और 100 रुपये पे हुआ तो 60% का हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो गया सही आंसर है। 71 क्या बोल रहा है कि एक आदमी को 60,000 रुपये जिनमें से कुछ 5% की दर से और शेष जो है सो 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए, यदि कुल वार्षिक ब्याज, सही आंसर है ऑप्शन बी 44,000 रुपया।
कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर देना है। 72 क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है सो 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात जो है सो 9:5 है और ये जो है सो 1300 रुपये और 900 रुपये क्रमशः बचाते हैं। तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो आय क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ेंगे तो वही आय होगा ना, टोटल आय जो एक्सपेंडिचर और सेविंग होगा। तो बस उसी फॉर्मूला पे ये कर दिया है कि आय को 5x मान लिया है और 3x मान लिया और ये क्या कर रहे हैं 1300 रुपये और 900 रुपये क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो 1300 और 900 बचा दिया और उसका अनुपात व्यय का कितना हो गया 9:5। तो इस पर सिंपली पुट करके क्या कर दिया, निकाल दिया। तो इसका क्या आ रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 73 देखते हैं, क्या बोले कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33/3%, 33/3 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है सिंपली, और रुपये 2400 प्रति महीना बचा भी लेता है। तो उसका मासिक खर्च बोल रहा है, तो उसका खर्च कितना है 33 1/3% है और बचत कितना हो जाएगा उसका 100% में से इतना को घटा देगा तो कितना है 200/3% उसका क्या है, बचत है। और यहाँ पे दिया क्या है, इसका वैल्यू जो है सो 2400 दिया हुआ है। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1200, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। ये देख लेंगे, इसको ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। सिंपली वो 200/3% का वैल्यू क्या है 2400 है, तो यहाँ से 1% निकाल लिया, फिर 100% निकाल लिया और उसका खर्च जो है वो निकाल लिया है। 74 देखते हैं, ये क्या किया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹3 की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली 7/1/2% की हानि से 7/1/2% लाभ में बदल देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन बी। देख लेंगे यहाँ पे क्या किया, ये कन्वेंशनल मेथड से बनाया है कि उसका सीपी मान लिया x और ये जो है सो x का 7/1/2% प्लस x का 7/1/2% कितना 3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 रुपये की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाली इतना की हानि को लाभ में बदल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा जीते गए पदक 1-2 कुल पदक 7, ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। 76 है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है, तो वो है चाइना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 है, 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है, तो वो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और 2024 वाला किसको मिला है, पेरिस फ्रांस, और 2028 वाला लॉस एंजलिस अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं 78। बच्चों के खिलाफ अपराध का मुकाबला करने के लिए स्कॉच पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा से निपटने की दिशा में काम करने के लिए सिल्वर कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड मिला था, और कब मिला था 6 जनवरी 2022 को मिला था। इस बार जो 2023 का मिला है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। 79 क्या है कि 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो विल स्मिथ ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन हैं, तो वो हैं चंद्रचूड़ घोष, ऑप्शन बी। 81 देखते हैं, किस राज्य ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम कार्यक्रम परे शिक्षालय शुरू किया है, तो वो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया, ऑप्शन डी। 82 है, रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया, उस विमान का नाम क्या है, एंटोनोव AN-225, ऑप्शन बी। ये थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा है। 83 है, भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया, तो ये हैदराबाद, ऑप्शन डी सही है। 84 है कि
किस फिल्म ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के 75वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये क्या बोले, ब्रिटिश अकादमी में, तो आई थिंक द पावर ऑफ गॉड, ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है। 84 द पावर ऑफ द गॉड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। 85 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने के लिए वर्चुअल स्टेटस बिल को मंजूरी दी है? वो है यूक्रेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 86, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस देश में लॉन्च किया गया? तो वो है चाइना में, ऑप्शन डी। इस जहाज का नाम क्या था? यांगची रिवर 3 गोर्जेस 1। 87 देखते हैं, पुस्तक हियर योर सेल्फ के लेखक कौन है? प्रेम रावत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान शुरू किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर है, ऑप्शन सी क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89, निम्नलिखित में से पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का विकास और निर्माण कौन करेगा? तो वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता है? तो सिंथिया रोसेन जवेग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम 17 से 20 मई तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी। 92 है, गीतांजलि श्री की किस उस उपन्यास का नाम बताइए जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला था? तो वो किसके लिए मिला था? टॉम्ब ऑफ सैंड, प्रेत समाधि, ऑप्शन ए। 93 है, भारत ने किस देश के साथ 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है वियतनाम, ऑप्शन ए। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 94, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपना डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो वो है इंडियन बैंक, ऑप्शन ए क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, किस राज्य में यूट्रिकुलरिया फुरसेल्टा नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई है? तो वो है उत्तराखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो है बेंगलुरु, ऑप्शन सी। 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, डॉक्टर तनुजा नेसारी। 98 देखते हैं, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है? तो वो रूस ने किया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है नेपाल, ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो वो है मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई, ऑप्शन ए। इस तरह से हमारा ये सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमारे साथ बने रहिए। जब ये सेट हम अभी 10 सेट है इसका, तो 4 तो हो चुका है, 6 बचे हुए हैं, तो वो कंप्लीट करके फिर दूसरा एडिटोरियल पब्लिकेशन का शुरू करेंगे। तो अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से बोल बोल के लाइक भी करवाना पड़ता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।